नारद जी उनको भी शंका हो गई कि लोग एक पत्नी से दुखी हैं, इस चक्कर में मैंने तो ब्याह भी को नहीं करवाया। नारद जी ने तो शादी भी नहीं करवाई और इनने 16,108 रानियां, जिसमें 8 तो पटरानी, किसको खुश रखते हैं किसको नाराज करते हैं, ये देखने के लिए नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने देखा कि जिस भी महल में जा रहे हैं वहीं भगवान कृष्ण अपना अलग रूप बनाए हुए हैं और जितनी भी रानियां थी सब संतुष्ट हैं, सब खुश हैं। तो भगवान ने हाथ जोड़ के उनकी, नारद जी ने उनकी स्तुति की। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। एक मार्कंडे ऋषि की कथा आती है। मार्कंडे ऋषि, आप लोगों ने कथा में सुना है, सोमवार की कथा करते हैं, जो भी करते हो मेरे ध्यान नहीं, सोमवार की कथा में होगा शायद, कि ऋषि ने महादेव की तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा कि एक 12 वर्ष का, एक 100 वर्ष का है। 100 वर्ष वाला सारी उम्र थारा खून पिएगा, 12 वर्ष वाला थारी सेवा करेगा। तो बोलो कौन सा चाहिए? तो उन्होंने 12 वर्ष वाला पुत्र मांग लिया था कि भाई 12 वर्ष वाला दे दो, 100 वर्ष खून पीना नहीं चाहिए। तो मार्कंडे ऋषि थे। जब उनकी 12 वर्ष की आयु पूरी हुई तो माता पिता दोनों छत पे बैठ गए और अपने भाई के हाथ को भेज दिए, तीर्थ यात्राओं पे जाओ, साधुओं की सेवा करो। और अपने साले को कह दिया, बोला भाई यो दिन आओ ना, उस दिन इसने कह दिया कि शंकर भगवान का दौरा बैठ जा और किसी भी तरह से वहां से हिले नहीं। कर्मकांडी ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करने वाले थे। ऋषि मार्कंडे जब वो मृत्यु का समय आया तो महादेव के पास बैठ के महादेव की स्तुति करने लगे। तब वहां यमदूत आए और यमदूतों ने बच्चे को बहला फुसला के बाहर बुलाना चाहा और बच्चा जिद करके बैठ गया, बाहर नहीं आया। तब स्वयं धर्मराज पहुंचे और धर्मराज ने फांसी का फंदा, यम का फंदा जब मार्कंडे ऋषि पे डाला तो उन्होंने वहां पे महामृत्युंजय का मंत्र बनाया। जो महामृत्युंजय का मंत्र करता है वो सभी प्रकार की व्याधियों से छूट जाता है, पीछा छूट जाता है। ये ऋषि मार्कंडे का दिया हुआ है। वही ऋषि मार्कंडे एक दिन भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे और भगवान की स्तुति करते करते उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे को आपकी माया के दर्शन करवाओ, मेरे को आपकी माया के दर्शन करवाओ। भगवान ने कहा तथास्तु। अब मार्कंडे ऋषि ध्यान में बैठ गए। यूं समझो भाई ध्यान तो बड़ी चीज है, ध्यान की छोटी बहन निंद्रा है। नींद में और ध्यान में सिर्फ इतना अंतर है, नींद में आप अपने आप को भूल जाते हो कि मैं कौन हूं कौन नहीं, क्या मेरा नाम है, कौन सा गांव है, अपने आप को भूल जाते हो। ध्यान में आप अंदर जो आपकी सूक्ष्म आत्मा है वो आत्मा सारी चीजें होती हुई देखती है, इतना ही फर्क है। नींद में और इसमें ध्यान में इतना ही फर्क है कि नींद में आप अपने आप को भूल जाते हो और ध्यान में आपकी आत्मा सारा काम होते हुए अपनी आंखों से देखती है। ऋषि मार्कंडे ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठते ही, अब ये सोचियो, ये जो बताऊंगा ना अभी 1 मिनट की कथा, ये सोचना कि ये कथा है क्या, आपके समझ में आ जाएगी। ऋषि मार्कंडे ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठते ही उन्होंने देखा एक विशाल समुद्र है। आप अपने आप को यूं समझो कि आप ऋषि मार्कंडे हो और ये दृष्टांत आपके साथ हो रहा है, आप सोचना इस चीज को। ध्यान में उन्होंने देखा कि विशाल समुद्र है और समुद्र में वो तैरते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं, उनको कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही। अब जब जमीन दिखाई नहीं दी, सामने से मगरमच्छ आता हुआ दिखाई दिया। अब उस मगरमच्छ से भागने के लिए तैरते हुए दूसरी तरफ जा रहे और उधर चारों तरफ से मगरमच्छ आ गए। ऋषि मार्कंडे बीच में फंसे हुए हैं और चारों तरफ से मगरमच्छ आए हुए हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं। तब वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे
परमात्मा मेरी रक्षा करो। तो ये हमारे साथ भी बनता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि चारों तरफ से समस्याएं घेर लेती हैं हमारे को, और हमारे को उससे निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। तो हमारे पास क्या चारा बचता है? हम भी परमात्मा का नाम लेते हैं कि परमात्मा इस बीमारी से निकाल, इस समस्या से। मार तो समझ में आई नहीं, मार तो निकले नहीं बीमारी। उसी समय जल के अंदर एक वृक्ष दिखाई दिया, और उस वृक्ष के ऊपर कोई बच्चा बांसुरी बजा रहा है। अब उनके मन को शांति मिली, और शांति मिली तो भगवान उसको अपने फूंक से खींच लेते हैं ऋषि मार्कंडे को। इस तरह से ऋषि मार्कंडे को खींच लिया। अब नीचे मगरमच्छ मुंह बाए खड़े हैं, और मार्कंडे उड़ता हुआ भगवान के मुख में चला गया। ऋषि मार्कंडे को संतोष मिल रहे हैं। क्यों संतोष मिल रहे हैं? संतोष इसलिए मिल रहे हैं, चारों तरफ मगरमच्छ ही मगरमच्छ, जल ही जल था, और इस जल और मगरमच्छ के बीच में जिसको वो चाहते थे वो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और वो मुख में चला गया। जब मुख में गया तो अंदर जाके देखता है एक और विशाल समुद्र उसके अंदर, और उसमें फिर दौड़ता जा रहा है, फिर उसको जगह नहीं मिल रही, और फिर वही मगरमच्छ आते हैं, फिर वही कहानी। अब ऋषि मार्कंडे बड़े व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल होके एकदम से उनका ध्यान टूटता है। तो इस तरह की स्थिति में क्या होता है? आदमी पसीना पसीना, सारा बुरा हाल और डरा हुआ। ऐसी स्थिति ऋषि मार्कंडे की थी। ऋषि मार्कंडे को ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों वर्ष बीत गए हों, इस कहानी को होते होते सैकड़ों वर्ष बीत गए हों। और जब उन्होंने हाथ लगा के देखा तो कहीं कोई जल की बूंद भी नहीं थी, और कोई समुद्र नहीं था, कोई मगरमच्छ नहीं था। ये परमात्मा की माया है, जो हमारे को चारों तरफ कष्ट नजर आते हैं, दुख नजर आते हैं, समुद्र नजर आते हैं, मगरमच्छ नजर आते हैं। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम उन कष्टों को भूल जाते हैं, वो अपने को अपना लेते हैं, और हमारी जब उनका ध्यान छोड़ देते हैं तो फिर हम उसी समुद्र में, उसी माया में फंस जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।